हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो इस लेक्चर में हम लाए हैं आपके लिए टॉप 50 एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे ही, साथ में नीट में भी आपको काफ़ी हेल्प इनसे मिलेगी। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का सही जो सीक्वेंस है, जब बच्चा पैदा होता है लास्ट तक का क्या सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा गैमीट्स बनने की प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस, जो कि 3 ऑप्शन में देखने को मिल रही है। उसके बाद में होता है इंसेमिनेशन, जो कि आपको 2। तो ये पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन हट गया यहाँ से। उसके बाद में इंसेमिनेशन के बाद में होता है फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन और देन पार्चुरेशन। तो ये आपको पढ़ाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोल्ड ऑफ स्किन कवरिंग द क्लैंस पेनिस इज कॉल्ड। जो पेनिस होता है उसके ऊपर जो लूज कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको फोर स्किन या प्रेप्यूस बोलते हैं। जबकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा और स्पोंजियम पेनिस के अंदर पाई जाने वाली जो मसल्स हैं, जो इरेक्शन में हेल्प करती हैं, वो है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट ऑफ ए ह्यूमन इज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में, कई तरह के एग्जाम्स में देखा गया है। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, वैसे तो सेमिनिफेरस ट्यूबल से आप शुरू कर सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल नहीं दिया है। सेमिनिफेरस ट्यूबल के बाद में क्या शुरू होती है? रीडी टेस्टिस, जो कि आपके 3 ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हट गया आपका। तो पहले में क्या गया? रीडी टेस्टिस होता है। रीडी टेस्टिस के बाद में वासा अफ्रेंचिया शुरू होती है, जो कि लास्ट में है और सेकेंड वाले में है। उसके बाद में वासा अफ्रेंशिया जो है हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडिडर्मिस में खुलती है, और फिर लास्ट में वास डिफरेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हेल्प टू नरिश स्पर्म। सबको पता है सर्टोली सेल, जिसको नर सेल भी कहते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड नरिश इन। स्पर्म कहाँ पर स्टोर, कुछ टाइम के लिए स्टोर होते हैं और उनको नरिशमेंट भी मिलती है। तो वो है आपका एपिडिडेमिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं, वासा अफ्रेंशिया से निकल के, रीडी टेस्टिस से निकल के वासा अफ्रेंशिया से होते हुए वो एपिडिडेमिस में पहुंचते हैं। जबकि स्पर्मेटिक कोड जो है टेस्टिस से निकल के पूरा एब्डोमेन एरिया में जाके वहाँ जाती है, जिसमें आपकी नर्व्स और वास डिफरेंस और बाकी चीज़ें, ब्लड वेसल्स होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन मैन टू वास डिफरेंशिया ओपन इन। और वास डिफरेंस कहाँ पे खुलती है जाके? तो आपको पता है यूरेथ्रा के अंदर खुलती। यूरेथ्रा के भी 3 पोर्शन होते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, 2 पोर्शन। तो उसमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके पास में जो यूरेथ्रा, वहाँ पर जाकर अपना जो वास डिफरेंस है वो खुलती है। वो भी इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में खुलती है। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनती है? सेमेनल वेसिकल की ओपनिंग और साथ में वास डिफरेंस की ओपनिंग, दोनों ट्यूब मिलके जो है एक डक्ट बनाती है, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच सेल इन द टेस्टिस सीक्रेट्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ए बी पी। इसको शॉर्ट में लिखते हैं। कौन रिलीज करता है? ये देखिए, लेडिक सेल तो करती है आपका एंड्रोजन, जबकि सर्टोली सेल क्या करती है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करती है, जो जिसका काम क्या है? जिसका काम एक तो जो है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस उसको रेगुलेट करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसका रेगुलेशन करती है, उसको ये क्या करती है? उसको रेगुलेट करती है। साथ में जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होते हैं, साथ में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को भी ये रेगुलेट रखती है। कहाँ पर? सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। कौन? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जो कौन रिलीज करता है? सर्टोली सेल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 द स्पर्म्स बिकम मोटाइल इन ह्यूमन बीइंग इन। स्पर्म जो है मोटाइल कहाँ होते हैं? उनको मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है वो कहाँ मिलती है? तो देखिए, वो एपिडिडेमिस में के अंदर ही मिलती है। यहाँ पर क्या है कि मेल के अंदर एपिडिडेमिस और फीमेल में जाके वेजाइनल फ्लूइड के साथ में उसको जो है पावर जो है मोटिलिटी की, फर्टिलाइजेशन की, वो प्राप्त होती है उसको।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, जो कि है द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर द इजैकुलेटेड स्पर्म्स इज मेनली प्रोवाइडेड बाय दी। भाई देखिए, टेस्टिस क्या करती है, टेस्टिस स्पर्म रिलीज करती है, जबकि सेमिनल वेसिकल मैक्सिमम जो फ्लूइड है उसके नरिशमेंट और उसके मूवमेंट के लिए वो बाकी प्रोस्टेट ग्लैंड भी करती है। तो मेनली जो करती है वो सेमिनल वेसिकल करती है। तो यहाँ पर हो गया आंसर सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, जो कि इसके एल्कलाइन फ्लूइड वगैरह जो है नरिशमेंट वगैरह ये जब प्रोवाइड करती है। उसके बाद है द सेमिनल वेसिकल इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ। सेमिनल वेसिकल किन दो ग्लैंड्स के जंक्शन, किन दो ग्लैंड के जहाँ पर मिलती है उनके पास में मिलता है, मतलब ग्लैंड बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्लैंड और डक्ट के कनेक्शन पे मिलता है जाके। तो सेमिनल वेसिकल कहाँ मिलती है हमें, सेमिनल वेसिकल जो है वास डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनके जो जंक्शन है वहां पर ये मिलती है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोस्टेट एंड वास डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, द फंक्शंस ऑफ सेमिनल फ्लूइड इज। सेमिनल फ्लूइड क्या करता है भाई, वायबिलिटी यानी कि स्पर्म के जिंदा रहने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि नरिशमेंट भी मिलता है वहाँ से, मोटिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल, एक मीडियम प्रोवाइड कराता है इसको, साथ में आईपीएच एंड आयनिक बैलेंस, क्योंकि उसमें सिट्रेट आयन, इनोसिटॉल वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये भी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इन सीमन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई ये कौन सी है, फ्रक्टोज है, जो कि बॉडी में सिर्फ सीमन के अंदर ही बनती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन डक्ट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वास डिफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। अभी मैंने बात की थी कि वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलके क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि कहाँ पर खुलती है जाके, जो खुलती है यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है, यूरेथ्रा में जाके ओपन होती है ये। नेक्स्ट है आपका 14th, थोड़ा स्पीड से लेके चलते हैं, जो कि फटाफट ये 50 जो क्वेश्चन आपके एकदम से हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन नॉर्मल फर्टाइल ह्यूमन मेल ए सिंगल इजैकुलेशन में कंटेन। एक बार में जब जितना मेल इजैकुलेट निकालता, सीमेन निकालता, उसमें लगभग कितने मिलियन स्पर्म्स होते हैं, तो हम बोलते हैं 200 से 300 मिलियन होते हैं। तो यहाँ पर 200-300 तो है नहीं, लेकिन 300 खाली दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस। तो क्या आंसर होगा, बी ऑप्शन मायोमेट्रियम, क्योंकि पेरीमेट्रियम कैसी है, बाहर वाली प्रोटेक्टिव है, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है, जबकि मायोमेट्रियम, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये मायोमेट्रियम कैसी है, ये मस्कुलर होती है, ये मस्कुलर लेयर है। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की है, ये प्रोटेक्टिव है, और एंडोमेट्रियम ये सबसे अंदर की लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है। जबकि एंडोन्यूरियम जो लिखा है ये किसका पार्ट है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट, ये यूट्रस का पार्ट नहीं। नेक्स्ट है द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ओपन कवर्ड पार्शियली बाय वैस्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हाइमेन, ठीक है। यहाँ पे हाइमेन और क्लिटोरिस लिखा हुआ है। आपको पता है जब स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ तो ये अनडेवलप्ड फीमेल पेनिस बोलते हैं क्लिटोरिस, जबकि हाइमेन क्या होता है, जो वेजाइना की जो ओपनिंग है वो कवर रहती है हल्की सी पतली सी झिल्ली से, मेम्ब्रेन से, उसको बोलते हैं हाइमेन, जो कि नीट में भी इस बार क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है कि वर्जिनिटी का साइन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द क्लिटोरिस इज ए टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट दी। अभी हमने देखा कहाँ पर था, तो जैसे ये हमारा वल्वा देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये क्लिटोरिस है, ठीक है, ये क्लिटोरिस है यहाँ पर, ये यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पर होती है वेजाइनल, ये वेजाइनल ओपनिंग है, और ये यूरेथ्रल, यूरिन पास जहाँ से होता है ये वाली ओपनिंग ये। तो कहाँ पर है, ये जो है ये साइड में क्या रहती है अपनी, लेबिया माइनरा, और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ रहती है लेबिया मेजरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो लास्ट में क्या दिखता है, अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनरा। तो ये यानी कि जो लेबिया माइनरा जो जुड़ती है उनके ऊपर की तरफ है, और वो भी यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर है। ये यूरेथ्रल ओपनिंग, तो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्ट्रोमा इज ए टर्म अप्लाइड फॉर। तो स्ट्रोमा क्या होता है, जब ओवरी को कट करते हैं तो अंदर का जो हमें कनेक्टिव टिश्यू दिखता है जहां पर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं,
वो हमारा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच स्ट्रक्चर रिलेटेड विद सीक्रेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड में आपने हर चीज पढ़ी, वहां पर सेल्स थी जिनके ल्यूमेन में क्या बढ़ जाता था, मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होती है। क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया, शॉर्ट में लिखता हूं, जो कि कैसी है, डिप्लॉयड होती है। फिर क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद में देखते हैं, तो उसके बाद में ये बड़ी होती है साइज में, तो क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या, उसके बाद में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं, आखिरी में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो देख लीजिए क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनिया आ गया, फिर स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी सेकेंडरी की बात इसने की ही नहीं, और फिर स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेन जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू। अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पहला जो मियोसिस फर्स्ट जो होता है आपका, जो मियोसिस फर्स्ट होगा मेल जर्म सेल में, तो वो किस में होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया, ये कैसी थी, स्पर्मेटोगोनिया कैसी है, डिप्लॉयड सेल है। इसमें ग्रोथ होगी, संख्या में बढ़ेगा माइटोसिस से, तो क्या बोलते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है, तब जाके क्या बनता है, ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो बोल रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट जो है उसको खत्म करने के बाद द मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू। तो मियोसिस फर्स्ट बनने होने के बाद में क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। होती किसके अंदर है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है, डिप्लॉयड है, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है, हैप्लॉयड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी स्पर्म्स and ova will be produced from 50 primary spermatocytes and 50 primary oocytes। तो देखिए 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो मेल में क्या होती है, मेल में जैसे 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ से क्या बनेंगे, यहाँ से 4, एक सेल से 4 सेल्स, यानी कि 4 स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है। जबकि फीमेल में क्या होता है, जैसे 46 क्रोमोसोम के साथ में है, तो वहाँ से जब मियोसिस फर्स्ट होता है, आपको याद होगा, तो वहाँ पर एक बड़ी और एक छोटी सेल बनती है, यानी कि ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है बिल्कुल। फिर इसी में क्या होता है, मियोसिस सेकंड होगा, फिर से क्या होगी, फिर से 2 सेल बनती है, सेकंड पोलर बॉडी जो डीजनरेट हो जाएगी, और एक ही बचेगी, यानी कि एक सेल से एक ही ओवा बनता है फीमेल के अंदर, जबकि मेल के अंदर 1 से 4 बनता है। तो 1 से 4 बोलेंगे तो 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने, 200 स्पर्म बनेंगे, और 50 प्राइमरी oocyte से 50 ओवा बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट एंड सेकेंड मियोटिक डिविजन्स इन ओवम इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म आर रिस्पेक्टिवली। देखिए जो पहला जो मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट, जिसमें क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाती, जो ओवा की बात कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी oocyte है वो क्या बनाती है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है, और बाद में क्या बनता है, एक oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। तो ये किस वजह से होता है, जब साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है, यानी कि एक बड़ी सेल बनती है जिसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा, एक छोटी बनती है पोलर बॉडी जिसमें बहुत ही ना के बराबर साइटोप्लाज्म होता है। तो मियोसिस फर्स्ट भी और मियोसिस सेकेंड भी दोनों कैसे होते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है साइटोप्लाज्म। तो अनइक्वल अनइक्वल, फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है आपके सामने, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis अकर्स इन। पहला मियोटिक डिवीजन किस में होता है, oogenesis। तो भाई प्राइमरी oocyte में होगा, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ऐसे ही प्राइमरी oocyte में होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। तो प्राइमरी oocyte कैसी है, डिप्लॉयड।
सेकेंडरी ओसाइट कैसी है? हैप्लॉइड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25th, द डिप्लॉयड स्टेजेस इन गैमेटोजेनेसिस आर। डिप्लॉयड स्टेज गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन सी है? तो आप देख लीजिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है? ये डिप्लॉयड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होती है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। इसमें देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये डिप्लॉयड है और ये कैसी है? ये स्पर्मेटेड हैप्लॉइड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है? ये डिप्लॉयड हैप्लॉइड होती है, स्पर्मेटेड भी हैप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी है? डिप्लॉयड है। स्पर्मेटोगोनिया तो स्पर्म मदर सेल को बोलते हैं, ये तो डिप्लॉयड है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिप्लॉयड पूछी है इसने सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने आगे, 26 क्वेश्चन की तरफ। तो स्पर्मियोजेनेसिस द प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। जबकि एक होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है यहाँ पे। लेकिन पूछा क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस, तो ऑप्शन नंबर ए। 27 है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज ऑल हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड कौन कौन सी है? तो यहाँ पर देखते हैं, तो हैप्लॉइड में हम देखें तो सीधा हैप्लॉइड की बात करें तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं चेक करके। तो ये ओवम हैप्लॉइड है। सेकेंडरी ओसाइट भी मियोसिस के बाद बना हैप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेल के अंदर हैप्लॉइड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन द ओगोनियम इज कंप्लीटेड व्हेन एग इज विदिन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन द ओगोनियम इज कंप्लीटेड। भाई पहला मियोसिस कब कंप्लीट होता है? जब कंप्लीट होता है तो ओवम कहाँ होता है? तो आपको पता है ओवुलेशन से पहले की बात है तो फॉलिकल के अंदर होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को अगर आप मानोगे वहां पे तो फर्टिलाइजेशन ही हो जाता है, नहीं कि सेकंड मियोटिक डिवीजन ही कंप्लीट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल एंड इज सिक्रेटरी इन नेचर। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्पस ल्यूटियम, जबकि कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं व्हाइट बॉडी को। जब कॉर्पस ल्यूटियम सूख जाता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं कर पाता। कॉर्पस कैलोसम की बात करते हैं तो ये ब्रेन का एक तरह से नाव का गुच्छा होता है, बंडल होता है, जो कि ब्रेन के जो दो हेमिस्फेयर उनको जोड़ के रखता है। और कॉर्पस स्ट्रेटम फोर ब्रेन का पार्ट है जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब जो है होता है? तो आपको ध्यान रखना है, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तब होता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन के द्वारा जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रोकता है प्रोजेस्टेरोन। और जब प्रोजेस्टेरोन ही कम हो जाएगा तो यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और दोबारा से मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर है, द सेकंड मियोटिक डिवीजन इन द ममेलियन ओवम कंप्लीट्स। जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है, मियोसिस सेकंड है, ओवम के अंदर कब कंप्लीट होती है? तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब ओवम भाई मीटिंग होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, जब ओवम को इससे एक स्पर्म पेनिट्रेट कर देता है, अंदर चला जाता है, तब उसकी मियोसिस जो है सेकंड जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि एक बार जब स्पर्म जब एंट्री करता है तो वहाँ पर मेटाफेस में अटका रहता है ओवम। तो उस मेटाफेस में अटका हुआ है क्योंकि उसको प्रॉपर जो स्पिंडल फॉर्मेशन है वो नहीं हुए। स्पर्म क्या करता है? अपना सेंट्रियोल जाके वहाँ पर देता है, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर बन पाते हैं और सेल डिवाइड करती है, जिसकी वजह से एक ओवम बनता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है। ओवम जो है वहाँ पर यानी कि न्यूक्लियस जो है फीमेल का प्रोन्यूक्लियस और मेल का न्यूक्लियस मिल के आपस में फिर उसके बाद में एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, 32, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? एफएसएच और एलएचडी करते हैं। ठीक है, साथ में एग ग्रोइंग फॉलिकल एस्ट्रोजन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे के सारे हैं ए और सी, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंट्रोल्ड बाय। तो ग्रोथ कौन कंट्रोल करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल की जो जैसे मोटाई बढ़ती चली जाती है, यानी कि जो
फॉलिकल डेवलप करता है, ग्रेनुलोसा लेयर बढ़ती है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, जबकि उसका मैच्योरेशन जो फट जाता है वो LH की वजह से होता है, ल्यूटिनाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 34 है द टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? भाई देखो, परमानेंट तो तब हो जाएगी जब जब खत्म ही हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये क्या होता है? इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये किस वजह से होता है? जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करेगा? निगेटिव फीडबैक देगा। कैसा देगा? निगेटिव फीडबैक। और निगेटिव फीडबैक की वजह से ही क्या होगा? ओवुलेशन रुक जाता है, कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसी वजह से क्या करते हैं, जो गोलियां खाई जाती गर्भ निरोधक कंट्रासेप्टिव पिल्स, उसमें या फिर जैसे बोलते हैं इनिशियल प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट दी जाती हैं, ठीक है, जिससे कि एंडोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन ना हो। खैर आगे चलते हैं। बोथ LH एंड FSH अटेन एक पीक लेवल। तो वो आप बोलते हो कि अराउंड मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे के आसपास LH FSH सबसे ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पर क्या होता है? अपना जो ओवम होता है वो एक्चुअल में फॉलिकल स्टेज में, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है सेकेंडरी ओसाइट अपना, तो फॉलिकुलर फेस, ठीक है। ल्यूटल फेस तो ओवुलेशन के बाद आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर आते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन इज कंप्लीटेड। सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड, सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन इज कंप्लीट। देखो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, देखो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? जब स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज कर चुका है, उसके मेल और फीमेल जो न्यूक्लियस हैं आपस में, स्पर्म का और ओवा का, वो मिल चुके हैं, उसको बोलते हैं। जब आपस में मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है उससे पहले ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो चुका था, जो ये मैंने बात करी, तो इससे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 37। एक्रोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। एक्रोसोम किसमें करता है? एक्रोसोम करता है स्पर्म ओवा की जो वॉल है उसको डिग्रेड करने में, मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने में करता है, तो पेनिट्रेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म। एक्रोसोम का कहाँ पर होता है? एक्रोसोम आपको पता है जो स्पर्म है, स्पर्म का जो अगले वाला पोर्शन है वो क्या होता है? वो एक्रोसोम, जो कि गोल्जाई बॉडी की वजह से बनता है। और इसमें स्पर्म हाइलोयूरोनिडेज लाइसिन्स एंजाइम होते हैं जो मेम्ब्रेन को ओवा की डिकम्पोज करते हैं, डिग्रेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन बोलते हैं। ये एक तरह से क्या है? ये स्पर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन करने की जो कैपेसिटी है वो पहली बार एपिडिडर्मिस में मिलती है, दूसरी बात वेजाइनल फ्लूइड के अंदर जाके मिलती है स्पर्म को ही पावर, क्या बोलते हैं? कैपेसिटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके सामने 39 सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है आपके क्वेश्चन। तो प्लेसेंटा से डेवलप होता है, फुली डेवलप फीटस, दोनों से डेवलप होता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की प्रोसेस में आपको मिलता है ये। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ मूव करते हैं। विच डिस्टिंग्विशेस ए मोरुला फ्रॉम ब्लास्टुला। तो भाई जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला के अंदर क्या रहता है? अगर हम ह्यूमन के ब्लास्टुला की बात करें तो वहाँ पर ह्यूमन का ब्लास्टुला कैसा है? वो सिस्ट की फॉर्म में, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, गांठ की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या है? ये इस तरह से सिस्ट इनर सेल मास होता है, और ये जो कैविटी होती है, ठीक है, यहाँ पर ये कैविटी है ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इस कैविटी को? ब्लास्टोसील बोलते हैं, ठीक। जबकि जो मोरुला है, मोरुला सॉलिड बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये भी जाइगोट में जब क्लीवेज शुरू हो जाता है तब बनता है। तो यहाँ पर कोई भी कैविटी नहीं होती। किसमें? मोरुला के अंदर कोई कैविटी नहीं है, ब्लास्टुला में कैविटी होती है। तो हम बोल सकते हैं अब्सेंस ऑफ ए कैविटी। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक प्रेजेंस ऑफ कैविटी लिखा है, एक अब्सेंस ऑफ कैविटी। आपको ध्यान रखना है कि मोरुला कैसे डिफरेंट। तो आपको ध्यान रखना, मोरुला में पूछ रखा, तो मोरुला में जो है कैविटी अब्सेंट होती है, कैविटी नहीं होती। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। एम्ब्रियोजेनेसिस बिगिंस थ्रू। तो एम्ब्रियोजेनेसिस कब होती है? जब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? स्पेशल टाइप के डिवीजन शुरू हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं क्लीवेज, जिसमें नंबर तो बढ़ता है सेल का, लेकिन ओवरऑल साइज उतना ही रहता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्लीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 42 क्वेश्चन आता है अपना। ए सेल फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज। क्लीवेज के बाद में जो छोटी छोटी सेल बनती है, जैसे क्लीवेज हुआ, इस तरह से हमारी ये छोटी छोटी सेल्स इसके अंदर बनी, इनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। एक एक सेल हमारी क्या है? ब्लास्टोमियर, ठीक है। जबकि ब्लास्टुला के अंदर जो ये साइड वाली जो लेयर बनती है, ब्लास्टोमियर मिलके बनाते हैं, उनको ब्लास्टोडर्म बोलते हैं। कैविटी को ब्लास्टोसील बोलते हैं। और ब्लास्टुला से पहला जो स्ट्रक्चर है सॉलिड बॉल जैसा, उसका मोरुला गैप। 43 है।
इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस। इस इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो होती है, ट्रोफोब्लास्ट बाहर का और अंदर का इनर सेल मास, जब यूट्रस के साथ में अटैच होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन, तो 3 में फर्टिलाइजेशन आ रहा है। उसके बाद में होगा क्या, जाइगोट बनेगा, 2 में आ रहा है। फिर उसके बाद जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, मोरूला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, गैस्ट्रुला। ये सही सीक्वेंस है, ऑप्शन ए राइट आंसर। उसके बाद में 45th क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द एम्ब्रियोनिक सेल्स फॉर्म द जर्मिनल लेयर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लास्टुला के बाद में जो आपका ब्लास्टुला होता है वहाँ पर क्या है, इस तरीके से सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स होती है। अब ये ब्लास्टुला जैसे आप बोलेंगे ये बॉल जो है बॉल की तरह पिचक जाए ऐसे, ठीक है, ये जैसे ये था इस तरीके से रह जाता है। तो यहाँ से ये क्या करता है, इस तरीके से करता करता पूरी ये कैविटी जो है अंदर की जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक ये अंदर की तरफ मूवमेंट करता है। एक नई कैविटी बन जाती है यहाँ से, जिसको आगे चल के हमारी ये एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा। और इस तरीके से करके ये पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर बनता है हमारा 3 लेयर वाला बनता है, जिसको एक होती है इसमें लेयर एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एक एंडोडर्म। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं गैस्ट्रोला, बनने की स्टेज को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। उसके बाद है व्हेन प्रेगनेंसी अकर्स इन द ओवरी देन इट इज कॉल्ड। ओवरी में अगर प्रेगनेंसी हो जाए, देखिए यूट्रस के अलावा कहीं भी प्रेगनेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं उसको। ऐसे ही बच्चा अगर जब मरा हुआ पैदा होता है उसको बोलते हैं स्टिल डेथ। उसके बाद 47 अपना है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, और सिर पर जो बाल वगैरह कब दिखाई देते हैं, सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन। 5th मंथ में प्रेगनेंसी के पहली बार बच्चे की मूवमेंट होती है। उसके बाद ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है अपना, इसमें क्या है, इन द गिवन डायग्राम ई, जी और एच क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ई है ये वाला, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई है हमारा मोरूला, सॉलिड बॉल के जैसा स्ट्रक्चर। ई तो मोरूला किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है। आगे चलते हैं, पूछा है क्या है, जी, जी कहाँ है, जी रहा नीचे, जी है ये नीचे वाला ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट यानी कि वो बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट, अंदर का इनर सेल मास, तो हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो आपका जो है मोरूला जो है इसमें दे रखा था, किस किस में, एक तो ये बी वाले में मोरूला है और ये, उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट भी जी दोनों में दे रखा है। बाद में इम्प्लांटेशन के लिए एच पूछ रखा है, तो एच क्या है हमारा, ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांटेशन करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, मार्क 1, 2 एंड 3। देखिए 1 जो है, 1 क्या है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। तो स्पर्मेटोगोनिया किस में आ रहा है, ए और सी में आ रहा है। उसके बाद में 2, ये क्या है, कोलुमिनर सेल जो है लंबी सी, क्या है, सर्टोली सेल। बाकी में सर्टोली नहीं है, 2 ऑप्शन हाँ दूसरे, लेकिन पहला नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है अपना, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन। जब ग्राफिन फॉलिकल से ओवम फट के बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो उसके आसपास जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है वो क्या है। देखिए एक तो जोना पेलोसिडा होती है, लेकिन वो ए सेलुलर लाइनिंग है। ये पूछ रहा है उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी, वो क्या होती है आपकी, कोरोना रेडिएटा, जो कि बची हुई जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, एक तरह से ग्राफिन फॉलिकल की सेल्स है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी के। होप आपको बहुत अच्छे लगे हों, और इनको देख के भी आप जो है एनसीईआरटी को लर्न करने की कोशिश भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम और साथ में नीट के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।